सो हेलो गाइस, अभी स्टार्ट करेंगे हम आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जैसे हमको पता है कि हम लोग का बॉडी में, हमारा अगर बात करें तो हम बोलते हैं हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम है। 23 पेयर, ठीक है, मतलब 46, जिसमें से 22 पेयर हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं, एंड 1 पेयर हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। ठीक है, दे इंक्लूड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि 22 पेयर हुआ, उसमें से आपका क्या होता है, 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, आइदर XX होगा या फिर आपका ये XY होगा। 22 पेयर ऑटोजोम प्लस XX क्रोमोसोम हुआ तो ये बनती है फीमेल, और अगर 22 पेयर ऑटोजोम और XY हुआ तो ये बनेगा मेल। हम देखेंगे इसको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में इसी वीडियो में। ठीक है, एंड उसके अलावा ऑटोजोम्स आर क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो क्रोमोसोम बचेगा उससे हम क्या बोलेंगे, ऑटोजोम्स। नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन सेम इन मेल एंड फीमेल 22 पेयर ही ऑटोजोम रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम ही वेराई करेगा। ठीक है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है आपका X एंड Y, और फीमेल में आपका क्या होगा, XX होगा। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे वन बाय वन सबका, डोंट वरी। सो उससे पहले सेक्स क्रोमोसोम का अगर बात करें, एक्स क्रोमोसोम का, तो वो सबसे पहले डिस्कवर किया था हम लोग का हैंकिंग साहब, एक साइंटिस्ट थे 1891 में। ठीक है, ये इंसेक्ट पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पे स्टडी कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इंसेक्ट पे तो देख रहे थे जो इंसेक्ट का स्पर्म है ना, ये सपोज ये स्पर्म बन रहा है मेयोसिस होकर 4। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि 50% ऑफ स्पर्म में कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर गया इस तरीके से, और 4 में से 2 में गया, 2 में नहीं गया। 50% ऑफ स्पर्म रिसीव ए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो उन्होंने उस समय देखा था 1891 में, उतना क्रोमोसोम डेवलप नहीं था और माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था, तो वो जिसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोल रहे थे आज के ज़माने में वो है एक्स बॉडी, डेट इज़ एक्स क्रोमोसोम। हैंकिंग साहब ने उसे एक्स बॉडी कहा, पर वो एक्चुअली था एक्स क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि 50% ऑफ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम रिसीव करता है और 50% स्पर्म इंसेक्ट में रिसीव नहीं करता। स्पर्म डिड नॉट रिसीव एनी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनका सेक्स डिटर्मिनेशन भी अलग होता है, जो कि हमको अभी दिखाई देगा, अभी हमको दिखाएगा। सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो XX XO टाइप का हो सकता है, XX XY हो सकता है, या फिर ZZ ZW हो सकता है। इसका मतलब क्या, मतलब कि सेक्स किस पे डिपेंड करता है, डिटरमाइन अगर मेल करता है तो उससे वाले को हम बोलते हैं मेल हेटेरोगेमी। मतलब कि अगर सेक्स क्रोमोसोम मेल में अलग अलग है, जैसे ह्यूमन का बात करें तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, R हो या पार हो, X और X ही होगा। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम 2 सेक्स क्रोमोसोम X और X ही होगा हर फीमेल में। बट मेल में क्या होता है, मेल में जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है X और Y, या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है कि नहीं। सो मतलब मेल में, ठीक है, मेल का स्पर्म में, तो मेल में X और Y होते हैं, तो यहाँ अलग कौन हुआ, मेल हुआ। तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं मेल हेटेरोगेमी। ठीक है, तो इसको एक बार मैं नोट से पढ़ा देता हूँ, तब बढ़िया होगा आपको। डोंट वरी, एकदम डरना नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो क्या कह रहा था मैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन या तो मेल करेगा, और मेल अगर डिटरमाइन करता है तो उसे हम बोलते हैं मेल हेटेरोगेमी। हेटेरो मतलब अलग, गेमी मतलब गेमेटी मतलब गेमेट, जिसमें अलग अलग गेमेट होगा उसी को हम बोलेंगे। अगर फीमेल में अलग अलग गेमेट है तो हम उसे बोलेंगे फीमेल हेटेरोगेमी। किसमें क्या होता है अभी दिखाता हूँ, देखिए। सो मेल हेटेरोगेमी में आता है आपका XX एंड XY टाइप। XX जो होगा वो होगा आपका फीमेल, और XY होता है किसके पास, मेल के पास। और ये XX XY टाइप किस में दिखता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन और ड्रोसोफिला में। सो चलिए इसका क्रॉसिंग करके दिखा देता हूँ, तब आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप पकड़ लीजिए, यहाँ ये एक तरफ नीचे इधर में फीमेल गेमेट रखा और इधर में मेल गेमेट रख रहा हूँ। तो फीमेल गेमेट में चाहे कोई भी एग आए, भाई X ही ना होगा फीमेल में, कोई भी गेमेट है फीमेल में तो X ही क्रोमोसोम होने वाला है, तो X ही आने वाला है, और ये मेल का स्पर्म है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक में आपका X क्रोमोसोम होगा और एक में आपका स्पर्म में Y क्रोमोसोम हो सकता है, 50-50%। तो इसमें क्या होगा, अगर X इधर से देखिए, फीमेल का X क्रोमोसोम एक और मेल का X आता है तो क्या होगा, आपका XX कॉम्बिनेशन बनने वाला है। और फीमेल से दूसरा में क्या होता है, फीमेल से तो X ही आने वाला है एग में, और मेल का अगर स्पर्म में अगर Y होता है तो ऐसा में ये होगा लड़का और पहले वाली लड़की। सिमिलरली नीचे भी XX और ये XY। फीमेल से तो X ही एक आएगा, और मेल का अगर स्पर्म में Y आता है तो ये क्या होगा, मेल बनेंगे 50%, और ये 50% क्या बनेंगे आपका, फीमेल बनेंगे।
तो यहाँ सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है। अब फीमेल में इधर से भी एक्स आने वाला है, ये चाहे ये एग आए चाहे ये एग आए, फीमेल में तो एक्स ही क्रोमोजोम है ना। सेक्स डिटरमाइन कर रहा है मेल का वो स्पर्म जिसमें आपका वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम। अगर वाई क्रोमोजोम टू फीमेल का एक, चाहे एक कोई भी हो, एक्स ही तो होगा। अगर वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म एक के साथ जुड़ता है तो वो मेल होगा, और एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म अगर जुड़ता है तो वो फीमेल होगा। तो सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल कर रहा है, क्योंकि मेल का अलग अलग गैमेट क्रोमोजोम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं XX XY टाइप। ठीक है, सिमिलरली और दूसरा मेल हेटेरोगेमी का एग्जांपल है XX XO टाइप। तो यहाँ नाम से समझ में आ गया XX XO टाइप। XX है और मेल हेटेरोगेमी कहा गया मतलब ये फीमेल है, और XO टाइप मतलब अलग अलग है, ये मेल है। इसमें भी वही कहानी है, बना के देख लेते हैं। तो फीमेल में चाहे कोई भी एग हो, एक्स ही कंटेन करने वाला है, और मेल में क्या हो सकता है आपका ये XX XO टाइप आपका ग्रासहोपर में दिखता है, इंसेक्ट में। तो एक स्पर्म ऐसा हो सकता है जिसमें आपका एक्स क्रोमोजोम होगा, इसलिए एक्स दिया हुआ है, और दूसरा स्पर्म ऐसा होगा जिसमें कोई क्रोमोजोम ही नहीं है, सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, 0, इसलिए यहाँ XO टाइप का देख के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा देखिए, अगर फीमेल से आपका एग आया, एक्स ही आने वाला है, और मेल का स्पर्म में अगर एक्स आया तो ये बनेंगे मेल ग्रासहोपर, मेल इंसेक्ट। फीमेल से एक्स ही आने वाला है और मेल का स्पर्म कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं, अगर वो आ गया तो ये नहीं आया मतलब स्पर्म है बट वहाँ कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं है, मतलब 0, XO टाइप। तो ये क्या बनेगा आपका, मेल बनेगा। सो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये फिर यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेल हेटेरोगेमी में आपका XX XY टाइप एंड XX XO टाइप आ जाता है। XX XO टाइप आपका ग्रासहोपर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेल है, ओनली 1 एक्स क्रोमोजोम एक ही में होता है, दूसरा स्पर्म में नहीं होता, मतलब 50% में नहीं होता। ठीक है, सो वही ये क्रॉसिंग यहाँ दिखा के रखा हुआ है, ये नोट्स में दे दूंगा। फिर आते हैं फीमेल हेटेरोगेमी। फीमेल हेटेरोगेमी मतलब यहाँ फीमेल का गैमेट अलग अलग होगा, मेल का सेम होगा। डेट इज ZZ टाइप, ZZ टाइप। अब यहाँ ZZ का मतलब मत समझ लेना कि ऐसा क्रोमोजोम कुछ है, ये ZZ मतलब XX क्रोमोजोम ही समझा रहा है, और ZW मतलब XY ही, पर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कि अभी XX और XY अभी मेल बोल रहे हो हेटेरोगेमी, और XX XY अगर मैं फीमेल बोल दूँ तो कन्फ्यूजन ना हो बोल के साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ क्रोमोजोम को Z और W से समझा दिया है। ठीक है, X और Y क्रोमोजोम को, बस इतना ही है। तो फीमेल हेटेरोगेमी मतलब क्या समझ में आ रहा है, ZZ जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा, और फीमेल अलग अलग होता है तो हेटेरोगेमी मतलब ZW वाला क्या होगा आपका, फीमेल की होगी वो गैमेट में क्रोमोजोम। तो करके देखो, इसका भी क्रॉस सिंपल है। ठीक है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म में क्या होगा, दोनों में Z ही होने वाला है, और एग में आपका एक में हो सकता है Z, एक में हो सकता है W। तो क्रॉसिंग करो, अगर Z और स्पर्म आया Z तो बनेगा क्या, बनेगा ये मेल, और अगर एग आया Z और स्पर्म भी आया Z तो बनेगा मेल फिर, और अगर स्पर्म आया Z और एग में आया आपका W तो ये क्या बनेगी, ये फीमेल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ फीमेल ये बनेगा या मेल बनेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फीमेल का गैमेट पे डिपेंड कर रहा है कि फीमेल से क्या आएगा, Z आएगा या W आएगा। तो ये हो गया फीमेल हेटेरोगेमी का एग्जांपल। ZW टाइप किस में होता है, बर्ड्स में होता है, याद रख लेना, सिंपल है। सिमिलरली और एक टाइप है लास्ट टाइप, डेट इज फीमेल हेटेरोगेमी का ZO टाइप। सो फीमेल हेटेरोगेमी बोल दिया मतलब ZZ क्या होगा आपका, मेल होगा, हेटेरो अलग अलग किसका होगा, फीमेल का होगा, तो ZO क्या होगा आपका, फीमेल होगा। तो ZZ सिमिलरली क्रॉस करके देख लो, आपको दिखाई देगा कि ZO पे ही डिपेंड करता है, फीमेल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, नीचे में क्रॉस करके दिखाया हुआ है एरा। सो याद रखिएगा, ZO टाइप आपका किस में दिखाई देगा, तो आपका बटरफ्लाई में दिखाई देगा, याद रख लीजिएगा, ये बस शॉर्टकट है, बस क्लियर है। सो वही यहाँ में एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है एक बार। ठीक है, XX XY किस में होगा आपका, मेल और ड्रोसोफिला में दिखाएगा, एंड ZW बर्ड्स में, और Z और आपका किस में था, जो एग्जांपल था उसी में है। ठीक है, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, XX XY होता है। तो वही है, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, क्रॉसिंग भी दिखा दिया मैंने कि ह्यूमन हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। 23 पेयर में से 22 पेयर क्या होता है, ऑटोजोम होगा, एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम। ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम XX प्रेजेंट होगा तो फीमेल होगी, और अगर XY क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा तो वो सा मेल बनेगा। तो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। सो अगर फादर और मदर का बीच में क्रॉसिंग होता है, ठीक है,
करके देख लेते हैं ना। फादर में क्या होगा आपका XY होगा और मदर में क्या होगा आपका XX होगा क्रोमोसोम। सो अगर मदर का एक कंटेनिंग X क्रोमोसोम, में लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, फ्यूजेस विद द फादर स्पर्म हैविंग X क्रोमोसोम, देन द रिजल्टेंट प्रोजेनी विल बी व्हाट, फीमेल। एंड इफ मदर एक कैरी X क्रोमोसोम एंड फादर स्पर्म कैरी Y क्रोमोसोम, देन द रिजल्टेंट प्रोजेनी जो जाइगोट बन के बच्चा बनेगा, इट विल बिकम मेल। सो हो गया, कितना सिंपल है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। देखिए यही बात लिख के रखा हुआ है कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। 50% गैमेट ऐसा होगा जिसमें X क्रोमोसोम होगा और 50% ऐसा गैमेट होगा जिसमें Y क्रोमोसोम होगा। और फीमेल तो सिर्फ जो भी ओवम बना है उसमें X ही क्रोमोसोम होने वाला है। सो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग आइदर X और Y क्रोमोसोम। इक्वल प्रोबेबिलिटी है भाई, स्पर्म अगर X वाला भी फर्टिलाइज कर सकता है और Y वाला भी फर्टिलाइज कर सकता है। सो कौन मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मेल पे, ठीक है। स्पर्म डिटरमाइन करता है कि आपका ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा या फीमेल। अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम है तो मेल बनेगा, स्पर्म में अगर X क्रोमोसोम वाला फीज Y के साथ, तो आपका क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। सो ये टॉपिक हम लोग का होता है ख़त्म। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, वो भी ईजी है, वो भी हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, ठीक है।